हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टैबलेट एक्सिपिएंट्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में और उनके एग्जांपल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले हम लेंगे बाइंडर्स या एडेसिव्स। बाइंडर्स का मतलब क्या होगा? जोड़ना। ये जैसे कोई अपन फेविस्टिक से हो गया, गोंद से हो गया, तो किसी चीज़ को अपन चिपकाते हैं तो वो क्या हो गया? बाइंडर्स की तरीके से। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे अपन बूंदी के लड्डू हो गए, बेसन के लड्डू हो गया, सूजी का लड्डू हो गया, तो उसमें क्या अपन यूज़ करते हैं? शुगर सिरप। शुगर सिरप से क्या होता है कि वो जल्दी से बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे से, तो उस वजह से अपन लड्डू बन सकता है। तो इसमें जैसे क्या होता है, बाइंडर्स का क्या यूज होता है? होल्ड द ड्रग एंड एक्सिपिएंट टुगेदर ड्यूरिंग द ग्रेनुलेशन एंड कंप्रेशन। मतलब जब ग्रेनुलेशन होता है, कंप्रेशन के टाइम पे ये क्या करता है? ड्रग और एक्सिपिएंट को होल्ड करके रखता है, जोड़े रखता है एक दूसरे से। और गिव टैबलेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब जो टैबलेट होती है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के काम करता है। मेक देम स्टिक्स, मतलब जो उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें चिपकाने का ये काम रहता है इसका। एग्जाम्पल्स में इसमें क्या है? स्टार्च पेस्ट हो गया, पीवीपी हो गया, एचपीएमसी हो गया, पॉलीमिथाइल सेलुलोज हो गया, जिलेटिन हो गया, या सुक्रोज सिरप हो गया, या अकेशिया हो गया। ठीक है। अब देखते हैं डाइल्यूएंट या फीलर। डाइल्यूएंट या फीलर क्या हो गया? जैसे बेसन के लड्डू में अपन बेसन डालते हैं, वो क्या हो गया? इसका डाइल्यूएंट का काम हो गया। इसमें ये क्या करता है? बल्क बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है? बल्क बढ़ाने का। एड वेट बढ़ाने का काम करता है। जैसे इसमें क्या क्या है? लैक्टोज हो गया, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज हो गया, डाई कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, मैनिटोल हो गया और स्टार्च हो गया। ये इसके किस में आ गया? इसमें डाइल्यूएंट है या फिलर, जो कि बल्क को बढ़ाता है, वजन को बढ़ाता है। जैसे बेसन के लड्डू में बेसन हो गया, सूजी के लड्डू में सूजी हो गया। ठीक है। डिसइंटीग्रेंट का मतलब ही है क्या है? टूटना या तोड़ना। ठीक है। पार्टीशन करना, तोड़ना। हेल्प टैबलेट ब्रेक इन जीआईटी, ब्रेक देम पार्ट। मतलब जैसे अपन लड्डू खाते हैं तो उसको क्या मुंह से तोड़ते हैं। ठीक है। अंदर से टूट जाता है, गल जाता है अंदर से, और एब्जॉर्प्शन वगैरह आगे की स्टेप हो जाती है। ठीक है। हेल्प टैबलेट ब्रेक डाउन इन जीआईटी, मतलब टैबलेट को जीआईटी में तोड़ने के लिए जो यूज किया जाता है, जो एजेंट यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेंट। इसमें क्या क्या है? स्टार्च है, क्रॉस कार्मेलस सोडियम है, क्रॉस पोविडोन है, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट है, ये सारी चीज़ें आ गई इसमें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे एक्सिपेंट पे आते हैं। तो लुब्रिकेंट्स का क्या काम रहता है इसमें? तो जैसे अपन देखते हैं कि अपन जब लड्डू बनाते हैं तो अपने हाथ पे कोई भी चिकनाई वाला, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, तो लगाते हैं ताकि अपने लड्डू का जो बेस है अपने हाथों पे नहीं चिपके। तो उसी तरीके से अपन जब टैबलेट बनाते हैं तो अपन ये दिमाग में रखते हैं कि ये डाई पे या डाई वॉल पे या हो गया पंच पे नहीं चिपके, उसके लिए अपन क्या करेंगे? लुब्रिकेंट यूज करेंगे। लुब्रिकेंट का क्या काम हो गया? ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, ताकि क्या होगा कि जो वो टैबलेट होगी वो डाई वॉल पे नहीं चिपकेगी ड्यूरिंग द कंप्रेशन के टाइम पे और उसको बाहर निकालते के टाइम पे, दोनों के टाइम पे ये क्या हो गया? उस पे नहीं चिपकेगा। जैसे ये टैबलेट का ये टैबलेट है, लोअर पंच, ये ऊपर पंच। ठीक है। जब इसको कंप्रेशन करेंगे तब भी नहीं चिपकेगा और इसको बाहर एजेक्ट करेंगे तब भी नहीं चिपकेगा। इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं। ठीक है। ये दोनों साइड क्या हो गई? डाई वॉल। फिर आते हैं ग्लाइडेंट के ऊपर। ग्लाइडेंट क्या काम करता है? इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन को इम्प्रूव करता है। मतलब जैसे कि जो ये पाउडर बनाते हैं अपन, ये बेस जिसका टैबलेट का, उसके अंदर के साइड में, मतलब जो उसके अंदर फ्लो रेट को इम्प्रूव करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। और ये ग्लाइडेंट टैबलेट के अंदर का। इसमें अपना देखते हैं कोलेडल सिलिकॉन हो गया, डाइऑक्साइड हो गया और टाल्क हो गया। ठीक है। फिर अब आते हैं एंटी एडेरेंट पे। एंटी एडेरेंट का क्या काम हो गया? प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ द टैबलेट मटेरियल ऑफ टू पंच एंड डाई। पंच और डाई, इनके जो बीच में जो एडेरेंट है, स्टिकनेस है, वो उसको कम करना, रिड्यूस करना। और जैसे कि अपन इसमें टैबलेट का मटेरियल अपन डालते हैं और अपर पार्ट से इसको कंप्रेस करते हैं और लोअर पंच इसको क्या करता है? ऊपर इजेक्ट करता है और डाई वॉल को इसको सपोर्ट करने का काम करता है। तो जब ये प्रोसेस चल रही होती है उस टाइम मटेरियल यहाँ पे ना तो डाई वॉल पे चिपक पाए और ना ही अपर पंच पे, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? एंटी एडेरेंट। उसमें क्या आता है? टैल्क आता है, मैग्नीशियम स्टीरियट आता है। ये सारी चीजें अपने हो गई। भले ये लगती सेम है। जैसे लुब्रिकेंट किस में काम आ रहा है? डाई वॉल पे कोई भी चीज नहीं चिपके जब कंप्रेशन और रिजेक्शन का टाइम चल रहा हो। ग्लाइडेंट इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन को कम करने के लिए। एंटी एडेरेंट वॉल में या पंच में ये स्टिकनेस ना हो उसके लिए यूज हो रहा है।
सारी चीज़ें लगेगी सेम ही, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट कलरिंग एजेंट पे। कलरिंग एजेंट का क्या काम होता है? कलर प्रोवाइड कराना, मतलब जैसे उसके अट्रैक्टिव अपीयरेंस के लिए, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे अपने घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि बेटा ये पीले कलर की गोली ले आना, लाल कलर की गोली ले आना, ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनके लिए ये बनाए हुए हैं। इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल से इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड हो गया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, FD एंड C डाइज हो गई, ठीक है। फिर अब हम आते हैं इसके फ्लेवरिंग एजेंट पे। फ्लेवरिंग एजेंट क्या होता है? वो क्या करता है कि जैसे कोई कड़वी दवाई है या उसका ऑर्डर बहुत खराब है, तो उसको मास्क करने के लिए, मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द ड्रग, उसके लिए अपन क्या करेंगे? यूज फ्लेवरिंग एजेंट। मोस्ट ऑफ बच्चों के लिए होता है, क्योंकि उनको कड़वी दवाइयाँ पसंद नहीं होती, उनका सुगंध पसंद नहीं होती, उसके लिए बनाया गया है, ठीक है। फिर अब ये देखते हैं इसके एग्जांपल्स में क्या है। मैंथोल है, वेनिलिन है, ऑरेंज फ्लेवर है, पेपरमिंट ऑयल है, ये सारे किसके लिए यूज होते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे। फिर आते हैं स्वीटनर्स। स्वीटनर्स यानी मीठापन, ठीक है। इम्प्रूव पैलेटेबिलिटी ऑफ द च्यूएबल एंड ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट, मतलब वो टैबलेट जिनको अपन चबा के खाते हैं या ओरली डिसइंटीग्रेट होती है, उनके लिए अपन क्या यूज करते हैं? स्वीटनर्स यूज करते हैं। उसमें क्या आता है? सुक्रोज, एस्पार्ट में मैनिटोल, सैकरिन, ये सारी चीजें उसमें आती है। फिर अब हम आते हैं कोटिंग एजेंट। कोटिंग एजेंट क्या आता है? कोट पहनाना, ठीक है। जैसे प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, लाइट एंड एयर, मास्क टेस्ट, इम्प्रूव अपीयरेंस, कंट्रोल रिलीज, मतलब उसको मॉइस्चर से और लाइट से प्रोटेक्ट करना हो गया, मास्क द टेस्ट, उसके टेस्ट को मास्क करना हो गया, या फिर उसके कंट्रोल रिलीज को करना हो गया, जैसे थिन लेयर उस पर चढ़ा दो ताकि उसके कंट्रोल रिलीज कर सके। जैसे इसमें एग्जांपल्स आते हैं, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज हो गया, शेलेक हो गया, शुगर सिरप हो गई, ग्लूटाजिड पॉलीमर्स हो गए, ये सारी चीज इसमें कोटिंग एजेंट में आ गए। तो अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट, सॉल्वेंट्स और मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट। ये क्या होता है कि एब्जॉर्ब ट्रेस मॉइस्चर फ्रॉम फॉर्मुलेशन एंड एनवायरनमेंट, मतलब जो अलग से जो मॉइस्चर होता है या एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है, तो वो उसको क्या करते हैं? सॉल्वेंट्स और मॉइस्चर एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि वो ड्राई रहे थोड़ा। इसमें एग्जांपल आते हैं, सिलिका जेल हो गया, माइक्रो क्रिस्टलाइन हो गया, सेलुलोज हो गया, ठीक है। फिर आते हैं प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं? सुरक्षित रखने का काम करते हैं। इसमें प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते ताकि वो अपनी जो टैबलेट या फॉर्मुलेशन है वो सुरक्षित रहे। मिथाइल पेराबिन हो गया या प्रोपाइल पेराबिन हो गया, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल बफरिंग एजेंट का क्या काम होता है? पीएच मेंटेन का काम करता है, जिससे क्या होगी? स्टेबिलिटी और सोलिबिलिटी मेंटेन हो। इसमें एग्जांपल्स क्या है? साइट्रिक एसिड हो गया, सोडियम फॉस्फेट हो गया, ये सारे हो गए। तो ये टोटली अपने सारे एक्सिपिएंट्स हो गए, और इसको लर्न करने के लिए भी मैंने अच्छा सा बता दिया है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। और नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए आपको, वो मेरे को आप कमेंट करें।